नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए जानते हैं आज के बिहार की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की होने वाली है, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको बिहार की हर ताजा तरीन खबरें सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बिहार में जहरीली शराब कांड को लेकर तेजस्वी यादव ने उठाई आवाज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कर दी बड़ी मांग। जी हां, अपनी यात्रा के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कटिहार पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय रखी और इस दौरान उन्होंने बिहार में जहरीली शराब से हो रही मौतों पर चिंता जताते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बड़ी मांग कर दी है और उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार दोनों पर बड़ा हमला बोला। तेजस्वी यादव ने बिहार में शराब से हो रही मौतों पर गहरी चिंता जताई और कहा है कि हम लोग चाहते हैं कि बिहार नशा मुक्त हो। इसके लिए अगर कोई कानून बना है तो उसका सख्ती से पालन भी होना चाहिए और सरकार में जो लोग बैठे हैं इसे इंप्लीमेंट तो उन्हीं लोगों को कराना है, लेकिन आजकल तो शराब की होम डिलीवरी हो रही है। हम लोगों को लगता है कि सभी दलों को बुलाकर उनके साथ एक वार्ता होनी चाहिए, इसके लिए एक मीटिंग बुलाई जानी चाहिए। तो तेजस्वी यादव की बातों से कहीं ना कहीं यही लग रहा है कि तेजस्वी यादव चाहते हैं कि एक मीटिंग बुलाकर शराबबंदी कानून में संशोधन करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस शराबबंदी कानून में कुछ संशोधन करके इसमें कुछ छूट देकर शराब की अब बिक्री स्टार्ट कर देनी चाहिए, या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शराबबंदी को लेकर एक बार फिर से कुछ नया कदम उठाना चाहिए। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता से भी बड़े वादे कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में जैसे ही हमारी सरकार बनेगी उसके बाद मैया बहन मान योजना के तहत सभी महिलाओं के अकाउंट में हर महीने 2500 रुपए डाला जाएगा और वृद्धा पेंशन की राशि को भी बढ़ाया जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि बगल के राज्य झारखंड में अभी वृद्धा पेंशन की राशि 1000 रुपए मिलता है, लेकिन बिहार में जैसे ही हमारी सरकार बनेगी इसकी राशि को बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया जाएगा। साथ ही बिहार वालों को 200 यूनिट बिजली तो बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा और वहीं सीमांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी और कोसी डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाकर इस इलाके के विकास का काम करेंगे। बिहार में फिर से बढ़ने वाली है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की टेंशन। बीजेपी ये कहने को तैयार ही नहीं है कि 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव नीतीश के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। देखिए, बिहार में एक बार फिर से बीजेपी के एक अध्यक्ष ने कह दिया कि चेहरे पर चर्चा नहीं है, दिल्ली से तय होगा। जी हां, एक दिन पहले तक नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कहने वाले बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने अब अपनी बोली अचानक बदल ली है। अब ताजे बयान में उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कह दिया है कि हम तो छोटे कद के नेता हैं, हम छोटी चीज हैं, ये काम तो केंद्र नेतृत्व का है, हम लोग तो प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारा काम संगठन को मजबूत करना है, चुनाव की तैयारी करना है, सेना और फौज को तैयार करना है। हमारी पार्टी के केंद्र नेतृत्व के स्तर पर यह सब बातें होती है। आपको बता दें कि इससे पहले ही एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में अमित शाह ने कह दिया था कि बिहार में अगले साल बिहार विधानसभा का चुनाव किसके नेतृत्व में होगा, इसका फैसला संसदीय बोर्ड की बैठक में होगा और जेडीयू से इस बारे में बात की जाएगी। उसके बाद ही नाम तय होगा कि किसके नेतृत्व में चुनाव होगा और प्राची के फैसलों को सार्वजनिक मंच पर साझा नहीं किया जाता है। जब फैसला होगा तब आपको बता दिया जाएगा। यानी कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अब टेंशन बढ़ने वाली है। ना तो अमित शाह खुलकर बयान दे रहे हैं कि बिहार विधानसभा का चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, न ही अब दिलीप जायसवाल ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। यानी कि इन सभी के बयानों से यही लग रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द ही कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। हो सकता है कि एक बार फिर से वो बड़ा खेला कर दें और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से बड़े यात्रा पर निकलने वाले हैं, जिसका नाम प्रगति यात्रा रखा गया है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की जनता से उनके मूड को जानने का प्रयास करेंगे कि बिहार की जनता क्या चाहती है। उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं और हो सकता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब विधानसभा चुनाव से पहले ही फिर से बड़ा खेला कर दें। बिहार में 2 साल में 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को मिलेगी नौकरी। पेट्रोकेमिकल में सबसे ज्यादा 30,000 जॉब और बिजनेस कनेक्ट में 1,80,000 करोड़ का होगा निवेश।
जी हां, बड़ी खबर है। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 में 423 कंपनियों ने 1,80,000 करोड़ का निवेश यानी इन्वेस्ट करने का अब ऐलान कर दिया है, जो पिछली बार यानी कि 2023 से 3.5 गुना ज्यादा है। और उससे राज्य में अब 2 साल के अंदर 1 लाख से भी अधिक लोगों को सीधे नौकरी मिलेगी। देश की 6 बड़ी कंपनियों सन पेट्रोकेमिकल 36,400 करोड़, अडानी इंटरप्राइजेज 27,600 करोड़ और NHPC 5,500 करोड़, वहीं कोका कोला 3,000 करोड़ और श्री सीमेंट 800 करोड़ और हल्दीराम ने 300 करोड़ का MOU साइन कर दिया है। बिहार में नीतीश को हराने को लेकर तेजस्वी यादव ने तैयार किया मेगा प्लान। आरजेडी के खाली खजाने को भरने की है जबरदस्त तैयारी। बड़ी खबर आ रही है, लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी अब नए सदस्य बनाकर अपनी तिजोरी भरने वाली है। पार्टी खजाने को खाली करने के लिए नेताओं विधायकों को बड़ा टास्क दिया गया है और हर मतदान केंद्र से कम 620 रुपए राजद कोष में जमा करने का टारगेट दिया गया है। विधानसभा चुनाव से पहले इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए पार्टी नेताओं ने पूरी ताकत भी झोंक दी है। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने 19 सितंबर 2024 से सदस्यता अभियान शुरू किया है और पार्टी ने 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। तो सदस्यता अभियान की शुरुआत के दिन राजद नेता तेजस्वी यादव ने यह ऐलान किया था कि उनका मानना है कि आरजेडी बिहार में सबसे अधिक सदस्यों वाली पार्टी बनेगी। हमने 1 करोड़ सदस्यों का लक्ष्य रखा है और यह अभियान आने वाले महीनों तक जारी रहेगा। तेजस्वी यादव ने ऐलान किया था कि समाज के सभी वर्गों के लोग आरजेडी के सदस्य बनेंगे। इसी को लेकर आरजेडी ने अब यह लक्ष्य रखा है कि अधिक से अधिक सदस्य बने, इससे पार्टी को मजबूती होगी और धन की भी प्राप्ति होगी। पार्टी का खजाना भरेगा। आरजेडी का मेंबरशिप लेने पर 10 रुपए की रसीद लेना होगा, यानी कि 10 रुपए में ही लोग अब आरजेडी का सदस्य बन सकते हैं और हर बूथ पर प्रति बूथ पर 62 लोगों को सदस्य बनाया जाएगा और इस तरह हर बूथ से कम 10-10 रुपए लेकर 620 रुपए सदस्यता शुल्क के रूप में खजाने में जमा होगा। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार में टोटल बूथों की संख्या 77,462 थी और लोकसभा चुनाव 2024 में बूथों की संख्या पर ही अगर हिसाब लगाएं तो हर बूथ 62 मेंबर बनाने पर 48,02,644 की संख्या हो जाती है और सदस्यता शुल्क की बात करें तो 48,02,644 सदस्य बनाने पर 4,80,26,440 रुपए पार्टी के खजाने में ही जमा हो जाएगा। यह तो सिर्फ सामान्य सदस्य बनने पर पार्टी की आमदनी का हिसाब किताब है। इस तरह सक्रिय सदस्य बनने पर फीस बहुत ज्यादा हो जाएगी। इस तरह से तेजस्वी यादव ने आरजेडी के खाली खजाने को भरने के लिए जबरदस्त तैयारी कर ली है। तेजस्वी यादव का यह मेगा प्लान तैयार हो गया है। बिहार में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, कहा 18 जिलों में आज छाया रहेगा घना कोहरा, साथ ही बारिश की भी है संभावना। जी हां, अगले 3 दिनों के लिए मौसम विभाग के द्वारा मौसम पूर्वानुमान जारी किया गया है। राज्य में 3 दिनों तक धुंधला आसमान रहेगा। न्यूनतम तापमान 8 डिग्री से 12 डिग्री के पास रहने की संभावना है और योजना एवं विकास विभाग बिहार सरकार द्वारा जारी दैनिक मौसम बुलेटिन के अनुसार अगले 24 घंटे में ही पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, पटना, जहानाबाद, दरभंगा, सीतामढ़ी, बक्सर, भागलपुर, खगड़िया, बेगूसराय, वैशाली, समस्तीपुर, मधेपुरा, नवादा, नालंदा, सिवान, सारण और जमुई जिलों के लगभग सभी जगहों पर सुबह और शाम को घना कोहरा छाया रहेगा और ये 3 दिनों तक लगातार रहने वाला है। बिहार में डायल 112 का रिस्पॉन्स टाइम घटाने की है तैयारी। अब 10 मिनट में ही पहुंचेगी मदद। जी हाँ, किसी तरह की भी इमरजेंसी स्थिति में डायल 112 करने पर यानी डायल 112 पर कॉल करने पर करीब 15 मिनट में पुलिस की गाड़ी उस संबंधित घटना स्थल पर पहुंच रही है और अभी रिस्पॉन्स टाइम के मामले में बिहार पूरे देश में 7वें स्थान पर है, जबकि कॉल का जवाब देने और इसके आधार पर कार्रवाई करने में दूसरे स्थान पर है। और अब पुलिस के मौके पर पहुंचने की इस समय सीमा को कम करके 10 मिनट और पटना में इसे कम करके 5 मिनट करने की अब कार्रवाई शुरू कर दी गई है। यानी कि जैसे ही लोग 112 पर कॉल करेंगे, पुलिस की टीम 10 मिनट में ही उस जगह पर पहुंच जाएगी। इस तरह पुलिस का रिस्पॉन्स टाइम 10 मिनट होने पर बिहार का स्थान देश के टॉप 5 राज्यों में आ जाएगा। इसके लिए पुलिस महकमा आने वाले कुछ ही महीने में अतिरिक्त पेट्रोलिंग पुलिस वाहनों की अब खरीद करने जा रहा है। साथ ही पटना के साथ ही सभी प्रमुख शहरों के संवेदनशील स्थानों को चिन्हित करके वहां इन गाड़ियों को खड़ा किया जाएगा ताकि आसपास के इलाके में पहुंचने में
मात्र 10 मिनट का ही समय लगे और जिन इलाकों में अक्सर जाम की स्थिति रहती है वहां पास के किसी खास स्थान पर कुछ गाड़ियों को तैनात करके रखा जाएगा। झारखंड के बाद असम चुनाव लड़ेगी जेडीयू, 2/3 जिलों में संगठन, राजीव रंजन ने बताई वजह। जी हां, झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद अब नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी असम चुनाव लड़ने का मन बना लिए हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता और असम प्रभारी राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि 2025 में होने वाले पंचायत और 2026 के विधानसभा चुनाव में अब असम इकाई हिस्सा लेना चाहती है। पार्टी नेतृत्व से बात करने के बाद ही इस मुद्दे पर निर्णय लिया जाएगा। राजीव रंजन ने कहा कि पार्टी को अब असम में अच्छा समर्थन मिल रहा है और बिहार मॉडल से असम की जनता भी परिचित है, इसलिए असम में पार्टी के विस्तार में इसकी वजह से काफी लाभ हुआ है। 2/3 जिलों में संगठन का गठन हो चुका है, इसलिए अब बिहार के बाद अब असम में भी जेडीयू पार्टी चुनाव लड़ेगी। शिक्षा विभाग ने सभी डीईओ को लिखा पत्र, 23 दिसंबर से विशिष्ट शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने का दिया आदेश। जी हां, बिहार के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी कि डीईओ को विशिष्ट शिक्षक की नियुक्ति एवं पद स्थापन को लेकर पत्र लिखा है, जिसमें बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक संशोधन नियमावली 2024 के नियम 4 के आलोक में आवश्यक निर्देश दिए हैं। सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी को यह कहा गया है कि आपके जिले में पद स्थापित वैसे स्थानीय निकाय के शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा पास कर चुके हैं और जिनकी काउंसलिंग पूरी हो गई है, उन्हें सबसे पहले विशिष्ट शिक्षक के रूप में औपबंधित नियुक्ति पत्र अपने स्तर से निर्गत करें। इसके लिए विशिष्ट शिक्षक को औपबंधित नियुक्ति पत्र निर्गत करने को लेकर सभी डीईओ को एक सॉफ्टवेयर पर लिंक उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके जरिए 23 दिसंबर 2024 से ही औपबंधित नियुक्ति पत्र का प्रिंट आउट निकालकर संबंधित शिक्षकों को डीईओ वितरित करेंगे और औपबंधित नियुक्ति पत्र डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत होगा। कोर्ट में बयान से पलटने पर होगी अब प्रशासनिक कार्यवाही, सरकारी नौकरी भी जाएगी। जी हां, बिहार में अभी 17 लाख से भी अधिक कांड लंबित पड़े हुए हैं, जिसमें कमी लाने के लिए अब गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय ने विशेष अभियान शुरू कर दिया है। इसके तहत पुलिस अभियोजन समेत सभी स्टेक होल्डरों की बैठक की गई। इसके अलावा सभी जिलों को 10 से 12 बड़े आपराधिक कांडों को चिन्हित करने का निर्देश दिया गया है और जिनका स्पीडी ट्रायल चलाकर इसका निष्पादन किया जाएगा और अभियोजन स्तर पर कांडों के निष्पादन में तेजी आएगी। इसके लिए गवाही देकर मुकरने वालों पर भी कड़ा एक्शन लिया जाएगा। कोर्ट में गवाही देकर जो भी पलट जाते हैं, पलटने वाले सरकारी कर्मी हो या फिर अधिकारी, उनके विरुद्ध बर्खास्तगी तक की अनुशंसा की जाएगी और इसके लिए सीआईडी के डीआईजी की अध्यक्षता में कैबिनेट बनाई गई है जो प्रशासनिक कार्यवाही करेगी। मुजफ्फरपुर में एनसीबी ने की बड़ी कार्रवाई, म्यांमार से लाई गई 5 करोड़ की मॉर्फिन के साथ तस्कर हुआ गिरफ्तार। जी हां, देखिए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने मुजफ्फरपुर में बड़ी कार्रवाई की है। 2 किलो मॉर्फिन के साथ एक तस्कर को मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार किया है और बरामद मॉर्फिन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है और एनसीबी की टीम अब गिरफ्तार तस्कर से पूछताछ कर रही है। मॉर्फिन को म्यांमार से बिहार लाया गया था। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर अभिषेक आनंद के नेतृत्व में मुजफ्फरपुर में कार्रवाई की गई और एनसीबी को यह बात की गुप्त सूचना मिली थी कि म्यांमार से करोड़ों का मॉर्फिन बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में लाया गया है। बिहार में बक्सर के युवाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, 24 दिसंबर को रोजगार शिविर का होगा आयोजन, 50 पदों पर होगी भर्ती। जी हां, बक्सर जिले के बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग एवं जिला नियोजनालय बक्सर की देखरेख में 24 दिसंबर 2024 को 1 दिवसीय रोजगार शिविर का आयोजन किया जाएगा। यह शिविर संयुक्त श्रम भवन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान परिसर बक्सर में आयोजित होगा। तो इस शिविर में प्रमुख कंपनी बारबेक नेशन के द्वारा युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। यह रोजगार शिविर स्थानीय युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है, जहां उन्हें प्रतिनिष्ठ कंपनी में काम करने का मौका मिलेगा और इच्छुक उम्मीदवार समय पर पहुंचकर इस मौके का लाभ उठा सकते हैं। तो जो भी रोजगार की तलाश में है वो इस रोजगार शिविर में पहुंचकर लाभ उठा सकते हैं। 18 साल से लेकर 30 वर्ष के युवक और युवतियों के लिए टोटल 50 पदों पर भर्तियां की जाएगी और कंपनी के द्वारा गेस्ट सर्विस एसोसिएट, F&B सर्विस एसोसिएट और किचन एसोसिएट जैसे पदों पर नियुक्तियां की जाएगी।
वैसे आपको बता दें कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इसके लिए 8वीं पास या फिर 10वीं पास होना चाहिए और अन्य योग्यताएं निर्धारित की गई है। चयनित उम्मीदवारों को 15,000 प्रति महीने वेतन मिलेगा और मुफ्त में भोजन और आवास यानी रहने जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएगी और कार्यस्थल पैन इंडिया रहेगा। बिहार में ई शिक्षा कोष पोर्टल पर फर्जी हाजिरी बनाने के मामले में हुआ बड़ा खुलासा। शिक्षा विभाग समेत इनके ऊपर लिया गया बड़ा एक्शन। बिहार के अंदर शिक्षकों के द्वारा फर्जी हाजिरी बनाने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब बिहार के अंदर शिक्षक मोबाइल फ्लाइट मोड में डालकर हाजिरी बना रहे हैं। इतना ही नहीं, कुछ शिक्षक तो बिहार में नौकरी करते हुए यूपी से हाजिरी बना रहे हैं और अब इन्हीं मामलों के लेकर शिक्षा विभाग ने बड़ा एक्शन ले लिया है। शिक्षा विभाग ने शिक्षक की नौकरी वापस ले ली है और इसके साथ ही इस काम में संलिप्त मानते हुए अधिकारी पर भी एक्शन ले लिया है। दरअसल ये मामला शिवहर के एक नवसृजित प्राथमिक विद्यालय से सामने आया है, जहां पर एक शिक्षक के द्वारा ई शिक्षा कोष पोर्टल पर हाजिरी में धोखाधड़ी का आरोप लगा है। इसके बाद अब इस मामले में शिक्षा विभाग की तरफ से एक्शन लिया गया। इस शिक्षक की पहचान अवधेश कुमार के रूप में हुई है। यह राजकीय प्राथमिक विद्यालय पकड़ी पूर्णिया में पंचायत शिक्षक के पद पर तैनात थे और इन्हें इस मामले में अब नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया है। इनके ऊपर ई शिक्षा कोष पोर्टल पर छेड़छाड़ करके हाजिरी बनाने का आरोप लगा है। इसके अलावा संविदा पर बहाल प्रखंड साधन सेवी पर भी एक्शन लिया गया है। बिहार में लगातार देर से स्कूल आने वाले शिक्षकों पर होगा एक्शन, होगा ट्रांसफर। नई नियमावली के साथ हुआ गजट प्रकाशन। जी हां, बिहार में अब लेट लतीफी करने वाले यानी कि लेट से स्कूल आने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई होगी। बिहार के सरकारी स्कूल में कार्यरत गैर जिम्मेदार और लापरवाह शिक्षकों के खिलाफ अब शिक्षा विभाग सख्त रवैया अपनाएगा। लगातार देरी से स्कूल आने वाले शिक्षकों का अब ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उनके मौजूदा प्रखंड या जिले से बाहर उनका ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षा संशोधन नियमावली 2024 में इसका साफ उल्लेख किया गया है और अब इस नियमावली को राज्य कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद तो इसका गजट प्रकाशन कर दिया गया है। यानी कि लगातार देरी से जो भी स्कूल में शिक्षक आएंगे उनका अब पूरे दूसरे जिले में ही ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जहां पर वो पढ़ा रहे हैं वो प्रखंड ही नहीं, अब दूसरे जिले में उनको तबादला कर दिया जाएगा। पटना में अभी इस जगह पर चलेगा बुलडोजर। हाईकोर्ट ने दिया आदेश, कई दुकानों पर आएगी आफत। बड़ी खबर आ रही है, पटना हाईकोर्ट ने डाक बंगला चौराहा पर स्थित 100 साल से भी ज्यादा पुरानी यूसुफ बिल्डिंग को तोड़ने का आदेश दे दिया है। कोर्ट ने इस इमारत में स्थित सभी दुकानों को 1 सप्ताह के भीतर खाली करने का निर्देश दे दिया है। यदि दुकानें खाली नहीं की जाती है तो पटना नगर निगम को इन्हें खाली कराने के लिए पूरी छूट दी जाएगी। बिहार के अधिकारियों ने कर दिया बड़ा खेला, करोड़ों की सरकारी जमीन को निजी बताकर दूसरों के हाथ बेचा। बिहार में जमीन सर्वे के बीच एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हो गया है। इस खुलासे के बाद अब मुजफ्फरपुर जिले के प्रशासनिक महकमे में हड़कंप भी मच गया है। मामला मोतीपुर का है, जहां ब्लॉक के कर्मियों ने सरकारी जमीन को निजी बताकर दूसरों के हाथ बेच दिया। दरअसल मोतीपुर अंचल में सरकारी जमीन की बड़े पैमाने पर बिक्री का मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अंचल के कर्मचारियों ने करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन को रेतों के नाम कर दिया है। नरियार गांव में बिहार सरकार की 9 बीघा भूमि को विभिन्न रेतों के नाम कर दिया गया है। तो अब एसडीएम ने इस मामले में एक्शन ले लिया है और संबंधित कर्मचारी और राजस्व कर्मचारी को फटकार लगाते हुए कार्य प्रणाली में सुधार लाने का निर्देश दे दिया है। उन्होंने अंचलाधिकारी को जमीन का सीमांकन कराने का यानी कि बाउंड्री अब घेरने का आदेश दे दिया है। बिहार में पेपर लीक को लेकर अब सियासी संग्राम छिड़ गया है। देखिए, इधर बीजेपी से विजय सिन्हा ने कहा कि आरजेडी ही करा रही है पेपर लीक, तो तेजस्वी यादव ने किया पलटवार, कहा कि वो तो डिप्टी सीएम बनने के लायक ही नहीं है। जी हां, बिहार में बीपीएससी के कथित पेपर लीक मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर पेपर लीक कराने का आरोप लगा रहे हैं और बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने तो पेपर लीक के पीछे आरजेडी के लोगों का हाथ ही बता दिया है। और वहीं देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तो अब इनको लेकर पलटवार कर दिया। उन्होंने बड़ा हमला बोलते हुए कह दिया है कि विजय सिन्हा तो डिप्टी सीएम बनने के लायक ही नहीं है।
देखिए, दरअसल आपको बता दें कि 17वीं बीपीएससी परीक्षा में लगातार घमासान के बीच बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विजय सिन्हा ने सीधे तौर पर पेपर लीक के लिए आरजेडी को जिम्मेवार बताया है और उन्होंने यह भी कह दिया कि पेपर लीक के पीछे आरजेडी के लोगों का हाथ है। तो विजय सिन्हा के इस बयान के बाद अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उन पर पलटवार कर दिया है। उन्होंने कह दिया है कि अगर आरजेडी के लोग पेपर लीक करा रहे हैं तो उसमें नालंदा का तार क्यों जुड़ रहा है। जितना भी पेपर लीक होता है उसका तार नालंदा से जुड़ जाता है। अगर सरकार और उनके मंत्री को लगता है कि पेपर लीक में आरजेडी के लोग हैं तो हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठे हुए हैं। यानी कि आपको बता दें कि नालंदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है। तो ऐसे में तेजस्वी यादव ने इशारों में अब तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर तेजस्वी यादव ने फिर से कसा तंज, कहा कि ये यात्रा नहीं राजनीतिक पर्यटन है। जी हां, देखिए बड़ी खबर आ रही है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि प्रगति यात्रा पर निकलने से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यह बताना चाहिए कि अब तक उनकी यात्राओं से राज्य को क्या क्या लाभ मिला है। वह जनता से इस सच के लिए क्षमा भी मांगे कि उनके 20 सालों के शासन में भी प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार दूसरे राज्यों से पिछड़े क्यों हैं। और साथ ही देखिए, तेजस्वी यादव ने तो सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से 13 सवाल कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री राजनीतिक पर्यटन यात्रा पर निकलते हैं। उनकी यात्राओं पर तो 2 अरब 25 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। बिहार मानव विकास एवं नीति आयोग के सतत विकास सूचकांक के हर मापदंड में सबसे पीछे है। राज्य के 36% स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय नहीं है। 5681 सरकारी स्कूलों के पास अपना भवन नहीं है। 62% प्राथमिक और 20% माध्यमिक विद्यालयों के परिसरों की 4 दीवारी नहीं है। और बिहार के थानों में और कार्यालयों में रिश्वतखोरी और अफसरशाही क्यों चल रही है। जिला मुख्यालय से बाहर निकलकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह जानने की कोशिश क्यों नहीं की। तेजस्वी यादव ने कहा कि सीएम ने जब यात्राएं शुरू की थी तब बिहार में चीनी मिलें चलती थी, लेकिन यात्रा शुरू करने के बाद चीनी मिलें बंद क्यों हो गई। बिहार में पुलिस ने एक साथ 7 अपराधियों को दबोचा, भारी मात्रा में हथियार और गोलियां बरामद। जी हां, मधुबनी से बड़ी खबर है। मधुबनी एसपी सुशील कुमार के निर्देश पर फूलपरास एसडीपीओ उपेंद्र कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने छापेमारी करके एक साथ 7 अपराधियों को अरेस्ट कर लिया है और गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने भारी मात्रा में गोली और हथियार को बरामद किया है। दरअसल जानकारी के मुताबिक पुलिस ने लोकही थाना क्षेत्र के करियोत चौक पर अपराध को योजना बना रहे 7 अपराधियों को धर दबोचा। गिरफ्तार अपराधियों के पास से देसी कट्टा, देसी पिस्टल, गोली, कारतूस का खोखा और नशीली दवा को बरामद किया गया है। वहीं 8 स्मार्टफोन और 3 बाइक को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। बिहार के सभी कॉलेजों में होने वाला है बड़ा बदलाव, शिक्षा सचिव ने जारी किया आदेश। जी हां, बड़ी खबर आ रही है। बिहार के सभी यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में बड़ा बदलाव होने वाला है। इन कॉलेजों में एक डायनामिक वेबसाइट तैयार की जाएगी और फिर एक डेटा बैंक भी बनाया जाएगा। वहीं शिक्षा सचिव वैद्यनाथ यादव ने कुल सचिवों को जनवरी तक ये काम पूरा करने का निर्देश दे दिया है। वहीं इन कॉलेजों को शेष पड़ी राशि लौटाने को लेकर भी चेतावनी दे दी है। पटना और बिहटा वाले हो जाएं अलर्ट, इस जगह से भागा है तेंदुआ, सेंट्रल स्कूल को किया गया बंद। जी हां, बिहार में बिहटा में तेंदुए के आतंक के कारण एयरफोर्स स्टेशन परिसर में स्थित केंद्र विद्यालय को अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर दिया है। एक तेंदुआ खुलेआम घूम रहा है। 25 अक्टूबर के बाद इस जंगली जानवर को वायुसेना स्टेशन परिसर के अंदर बाहर कई बार देखा गया है। इसलिए लगभग 1100 बच्चों को पढ़ाने वाले स्कूल को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि एयरफोर्स स्टेशन, जिला वन और वन्यजीवी के अधिकारी विभाग तेंदुआ को पकड़ने के प्रयास कर रहे हैं। इसलिए अगर आपको तेंदुआ दिखाई देता है तो आपको सावधानी बरतनी होगी और खास करके लोगों को तेंदुए से बचने के लिए कुछ सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है। जैसे कि जंगल में अकेले न जाएं, जंगल में शांति से चलें और तेज आवाज ना करें, जंगल में रात में नहीं रुकें, जंगल में तेंदुए के निशान दिखने पर सावधानी बरतें, जंगल में तेंदुए को देखने पर शांति से पीछे हट जाएं।